देखे तो मारहोर जो है ना चल रहे हैं पूरे ग्रुप में, पूरा ग्रुप जो है ना वो चल रहा है। आपके बैकग्राउंड में इतने खूबसूरत खूबसूरत किस्म के जो है ना पहाड़ होते हैं। फाइनली हम जो है ना पहुंच गए हैं और वो आप देख सकते हैं सामने जो है ना पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर। ये देखें यार, कोई फॉरेनर जो है ना साइकिल पे जा रहे हैं यार। सुकून का है क्योंकि इनके जो पहाड़ है ना इंतहाई खूबसूरत किस्म के पहाड़ बने हुए हैं। तो ये है पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर। फाइनली हमारा टेंट लग गया और आज वेदर भी थोड़ा बारिश वाला ही लग रहा है। सामने यार उस पहाड़ को देखे, सनसेट का टाइम है और क्या हसीन नज़ारा है। पहाड़ के बिल्कुल टॉप से जो है ना ये अबशार बह रहा है। जी तो हम खो से वापस आ गए हैं और अब हम जो है टूवर्स जा रहे हैं हुंज़ा बाज़ार। और आज हमारा इरादा है कि हम यहाँ हुंज़ा पे किसी जगह पे कैंपिंग करें और सुबह इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम सुबह होते ही हुंजरा पास के लिए निकल जाएं। तो अभी हम हुंज़ा के रास्ते हैं और बहुत ही मज़े का टाइम है, सनसेट का टाइम है और राइड का इंतहाई मज़ा आ रहा है। तो हम अभी कहीं पे कोई स्पॉट देखेंगे जहाँ से जो है हमें क्लियर व्यू भी दिखे और हम कैंपिंग भी कर लें। जो ही आप हुंज़ा में एंटर होते हैं तो ख़ूबसूरती जो है वो आपका वेलकम करती है क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत किस्म के जो है ना दरख्त होते हैं। तो फाइनली हम जो है हुंज़ा बाज़ार पहुँच गए हैं। तो हम हुंज़ा बाज़ार में नहीं रुके, हम जा रहे हैं सीधा करीमाबाद वाली साइड पे ईगल पॉइंट की तरफ, क्योंकि हम ईगल पॉइंट अगर जाएंगे तो वहाँ पे हमें जो है ना कोई जगह मिलेगी कैंपिंग के लिए। ये सामने जो है ना बहुत ही प्यारे किस्म के जो है वो पॉट लगे हुए हैं। आप यहाँ भी आके जो है ना स्टे कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो है ना वो बस हुंज़ा आके जो है ना मेन बाज़ार में स्टे करते हैं। अगर आप इधर ईगल पॉइंट वाली साइड पे आएँ तो यहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन बन जाते हैं आपके साथ। एक तो व्यू आपको कमाल का मिलता है, जैसे कि नीचे आपको पूरा हुंज़ा दिख रहा है यहाँ से। और दूसरा जो है आपको यहाँ पे मुनासिब रेट पे जो है ना रूम मिलते हैं, बाकी चीज़ें भी मिलती हैं। आप सामने यार उस पहाड़ को देखे, सनसेट का टाइम है और क्या व्यू है इसका। हम अभी कहीं जगह ढूंढ रहे हैं कि हमें कहीं पे टेंट के लिए जगह मिले और वहाँ पे हम अपना टेंट बिछा दें। तो ये हमें एक जगह मिली है कैंपिंग के लिए। अभी पता करते हैं इसके कोई चार्जेस भी है कि नहीं। और सामने व्यू देखें यार, पूरा हुंज़ा का व्यू दिखता है यहाँ से। हमारा टेंट लग गया है और हमने जहाँ पे टेंट लगाया है वो जगह आप सामने देख सकते हैं। पूरा हुंज़ा का जो व्यू है वो आता है। उधर रकापोशी, इधर ये सामने लेडी फिंगर। और अगर इस साइड पे मैं आपको दिखा दूँ तो इस साइड पे जो है ना बाकी जो पहाड़ है वो नज़र आते हैं। और ये हमारा टेंट लग गया और आज वेदर भी थोड़ा बारिश वाला ही लग रहा है, लेकिन देखते हैं आज एडवेंचर करेंगे कि क्या सीन होता है। तो इंशाल्लाह देखते हैं एडवेंचर का क्या होता है। ये अंदर का सिस्टम है, सामान वगैरह हमने इधर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और रात को हमने यहाँ पे टेंट लगाया था। बहुत मज़े की जो है ना हमें यहाँ पे नींद आई है
और ये पीछे हमारा टेंट लगा हुआ था। तो अभी सुबह सवेरे उठे, 7 बजे का टाइम है और वेदर भी आज माशाल्लाह बहुत क्लियर है। आज हमारा प्लान है कि हम यहाँ से डायरेक्टली जाए खुंजराब पास पे और हमारे पास टाइम मतलब एक दिन में हमें आना जाना है। तो अभी यहाँ से हम निकलेंगे खुंजराब टॉप के लिए। तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के खुंजराब टॉप के जो व्यूज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमने बाइक वगैरह स्टार्ट की है। अभी हम जा रहे हैं नीचे हुंजा बाज़ार। हुंजा बाज़ार में हमने जो है नाश्ता करना है। नाश्ते के बाद जो है ना हम इंशाल्लाह अपनी जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स खुंजराब पास। और उसके बाद जो है फिर हमारी वापसी होगी अपने टेंट में। जो हमने टेंट बिछाया हुआ है, सामान वगैरह हमने अपने टेंट में रख दिया है। और यहाँ पे ये होटल वाला बहुत ही नाइस बंदा था। उसने कहा कि कोई मसला नहीं, सामान सब कुछ टेंट वगैरह इधर ऐसे ही लगा रहने दे, क्योंकि हमारा भी एक नाइट और भी इधर स्टे है जो पूरा हुंजा है उसको एक्सप्लोर करने का। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा जाता है। वेदर तो बहुत ही मज़े का साफ है और बारिश का कोई सीन नहीं है, तो हम लकी है। तो यहाँ पे 4-5 पराठे खींच के अभी जो है ना हमने अपना सफ़र दोबारा जारी रखा है और हम अभी जा रहे हैं टूवर्ड्स खुंजराब पास। और ये हम अताबाद लेक के करीब ही है, क्योंकि अभी थोड़ी ही डिस्टेंस पे यहाँ से अताबाद लेक आएगा। और ये टनल जो है यहाँ से शुरू हो गए हैं। बहुत खूबसूरत जो है ना टनल इन्होंने बनाए हुए हैं अताबाद लेक वाली साइड पे। तो जो ही आप टनल्स क्रॉस करते हो आपको मिलता है एक खूबसूरत सा व्यू अताबाद झील का। ये है अताबाद लेक, मेरे लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगी। यहाँ पे बोट्स वगैरह भी हैं। और वो सामने लेक्सस होटल है। आगे आपको पशु कोस के नज़ारे दिखते हैं यहाँ से। हमने अभी अताबाद लेक स्टे नहीं किया क्योंकि हम जा रहे हैं खुंजराब, तो हमारा इरादा वापसी पे अताबाद लेक में स्टे करेंगे। तो आप जो ही अताबाद लेक से आगे आते हो आपको एक खूबसूरत नज़ारा मिलता है पशुकोंस का। और मैं कहता हूँ कि इस एरिया में सबसे जो अट्रैक्टिव नज़ारा है ना वो इस पशुकोंस का है, क्योंकि इनके जो पहाड़ है ना इंतहाई खूबसूरत किस्म के पहाड़ बने हुए हैं। बिल्कुल नोकदार किस्म के इनके पहाड़ है जो आपको एक बहुत ही ब्रेथटेकिंग व्यू जो है ना आपको दिखाता है। और ये तकरीबन हम जो है ना बिल्कुल पशु तक पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम कहीं पे खड़ा हो के ना कुछ तस्वीरें खींचते हैं, क्योंकि यहाँ पे तस्वीर का मज़ा ही अलग आता है। आपके बैकग्राउंड में इतने खूबसूरत किस्म के जो है ना पहाड़ होते हैं। ये आप देखें ना बीच में जो है ना एक रोड जा रहा है, लेफ़्ट राइट साइड पे जो है ना खूबसूरत दरख्त और सामने इतने खूबसूरत किस्म के पहाड़। मैंने इस तरह का व्यू जो है ना ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस टाइम पे। ये हम जो ही आगे की तरफ आ रहे हैं बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं इन पहाड़ों के साथ। और यार देखें ये पहाड़ जो है ना बिल्कुल ड्राई किस्म के पहाड़ है, लेकिन दूर से इनका एक खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। बीच में कुछ जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के गांव जो है आते जा रहे हैं। और ये हम जो है ना सोस्त बाज़ार तक पहुंच गए हैं। ये सोस्त बाज़ार में हम आ गए हैं और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि कुछ एटीएम से पैसे भी निकाल लें और फ्यूल डलवा लें। तो आप यहाँ से अच्छा है कि फ्यूल डलवा लें, क्योंकि आगे जो है ना कोई पता नहीं चलता पेट्रोल पंप है भी कि नहीं। यहाँ हमने सोच में थोड़ा सा स्टे किया और यहाँ पे लोकल ने हमें रिकमेंड किया कि आप अपने साथ जो है ड्राई खुबानी जो है वो लाजमी लेते जाएं, क्योंकि ऊपर जो है
ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अभी हम जब इस तरफ आ रहे थे तो हम दोनों को नींद आ रही थी, तो हम परेशानी में पड़ गए कि पता नहीं क्या है। हमने तो रात को नींद भी पूरी की है, पता नहीं क्या हो गया ऐसा। तो इधर किसी लोगों ने हमें बताया कि ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। तो उन्होंने हमें कहा कि आप खुबानी खाएँ, साथ राइड भी करते जाएं। ये एक इंतहाई खूबसूरत किस्म का जो है ना आबशार हमें दिखा है, और यार क्या हसीन नज़ारा है। पहाड़ के बिल्कुल टॉप से जो है ना ये आबशार बह रहा है। यहाँ पे आलमोस्ट जितने भी पहाड़ हैं ना वो सारे ड्राई पहाड़ है, कोई दरख्त वगैरह इस पे नहीं है, लेकिन इनकी एक अपनी अलग ही खूबसूरती है। साथ में जो लेफ़्ट साइड पे ये छोटा सा जो है एक दरिया बह रहा है, इसका अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पे जो है ना आपने अपनी एंट्री करनी होती है। जब आप खुंजराब नेशनल पार्क में एंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ फ़ीस है वो पे करनी होती है, और उसके बाद जो है ना आपको ये लोग छोड़ देते हैं। आप फिर जो है ना एंटर हो जाते हैं खुंजराब नेशनल पार्क में। पे जनाब आपको करनी होगी एंट्री, उसके बाद आपको जो है ना 300 रुपये देने पड़ेंगे, फिर आपको जा सकेंगे खंजरा पास। यहाँ से एंट्री करके हम अभी जा रहे हैं। दो जगह यहाँ पे एंट्री होती है, एक पहले और एक इसके बाद, और ये लोग जो है ना एंट्री फीस भी लेते हैं 300 के। खुंजराब नेशनल पार्क में हम एंटर हो गए हैं। यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत किस्म के जो है ना पहाड़ों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। सामने आप जैसे देख सकते हैं एक पहाड़ है जिसके टॉप पे जो है ना ग्लेशियर पड़ा हुआ है, और बहुत ही मज़े का ये व्यू जो है ना आ रहा है यहाँ से। सराउंडिंग में भी जितने भी पहाड़ आ रहे हैं उन सब के ऊपर जो है ना ग्लेशियर पड़े हुए हैं। तो इस राइड का सबसे खूबसूरत तरीन जो मोमेंट है वो मुझे यही लग रहा है कि आप जो ही नज़दीक होते जा रहे हैं पास के, आपको जो है ना ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगेन मोटरसाइकिल जो है ना थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हैं, मिसिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन हम अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना इसको हम आगे ले जा सकें। कितने खूबसूरत यार ये पहाड़ दिख रहे हैं, ग्लेशियर पड़े हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर इन पहाड़ों के ऊपर पड़े हुए हैं। भाई हम तो इधर आए थे, मारखोर का कोई सीन हमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन भाई ने इधर जो है ना ये टेलीस्कोप लगाई है ना, ये स्कोप लगाई है भाई ने, और उधर दूर जो है ना हमें मारखोर दिख रहे हैं। अभी इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, तो अगर आप सामने देखें तो मारखोर जो है ना चल रहे हैं पूरे ग्रुप में, पूरा ग्रुप जो है ना वो चल रहा है। ये खुंजराब नेशनल पार्क है, और भाई को देखा हमने तो हम झट से जो है ना फट से इधर रुके, और ये अरसलान भाई स्वैग बना रहे हैं अपना, जो है ना मारखोर देख रहे हैं। ये और बड़ी टेलीस्कोप होती है ना तो बड़ा करीब से नज़र आता है। यहाँ पे इन दिनों यूजुअली जो है ना मारखोर जो है बिल्कुल टॉप्स पे होते हैं, वो नीचे आपको कहीं पे नहीं दिखेंगे, और जब बर्फ़बारी होती है तो फिर वो नीचे आ जाते हैं। तो तकरीबन हम जो है ना मज़ाफ़ात में पहुँचने वाले हैं पास के, और यहाँ पे जो है ना लैंडस्केप इंतहाई मज़े की हो गई है, बिल्कुल फ्लैट हो गया है यहाँ से सिलसिला, और ग्रीनरी भी जो है ना हमें नज़र आई है। ये देखें यार, कोई फॉरनर जो है ना साइकिल पे जा रहे हैं यार, कितना जो है ना ये लोग एनर्जेटिक होते हैं। इस किस्म के एरिया पे जहाँ पे मोटरसाइकिल स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे ये लोग साइकिल लेके जा रहे हैं और इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमें जो है ना फॉरनर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे आते हैं ना और यहाँ पे अपने एडवेंचर्स वगैरह करते हैं। तकरीबन हमें जो है ना बिल्कुल वो सामने नज़र आ रहा है कि वही जो है ना चीन का बॉर्डर जो है वो है। फाइनली हम जो है ना पहुंच गए हैं, और वो आप देख सकते हैं सामने जो है ना पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर। और अभी हम कोशिश करेंगे कि हम जो है ना करीब ले जाएं मोटरसाइकिल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें छोड़ दें, क्योंकि आपको परमिशन लेनी होती है बिल्कुल जो है ना गेट तक जाने के लिए। और ये कुछ बसेस भी खड़े हुए हैं, मेरे ख़्याल में टूरिस्ट को लेके आए हैं। तो यूजुअली जैसे हमने सोचा था
उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से वापस मुड़ो और कहीं पार्क कर दो अपना मोटरसाइकिल, आगे हम नहीं जाने देंगे। तो हम अभी कहीं पे पार्किंग देख रहे हैं और हम जो है ना फिर यहाँ से वॉक करके जो है जाएंगे टूवर्ड्स दैट बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया। तो फाइनली हम पहुंच गए कुंजराब पास। और इधर एक सीन ये है कि आप जो है गाड़ियाँ या बाइक्स उधर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उधर जो है ना ये मना करते हैं। तो हमने अपनी बाइक्स जो है ना वो इधर ही पार्क की है। और मना तो नहीं करते अगर आप तगड़ी आसामी हो, आपके कोई रिसोर्सेज हो। तो हम तो बेचारे माड़े बंदे, अब हम कहाँ से रिसोर्सेज ढूंढते फिरे। तो ये चीज़ है। तो अभी जो है ना हम साइड पे देखते हैं कि ये दिखता कैसे। कौन दी उन्होंने कहा हम आगे करके बनाए ना, थोड़ा सा और ऊंचा बनाए, थोड़ा सा और ऊंचा बना है। उधर एक कोई और भी बाइक लेके गया। ये जी पाकिस्तान की आवाम आई हुई है सारी। तो ये है पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए थे। बाइकों को रगड़ रगड़ के जो है हम फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। और जैसे आपके पीछे देख रहे हैं, चाइना ने ये ऑब्वियसली बनाया होगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने बनाया, क्योंकि हमने पाकिस्तान को एंट्री तो नहीं देगी। तो ये चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये एक एंट्री बनाई है, एंट्री स्पॉट है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे थोड़ी देर पूरी तस्वीरें वगैरह। जी अरसलान साहब, कैसा रहा फिर एक्सपीरियंस यहाँ तक आने का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बट जो खुशी फाइनल प्रोडक्ट देख के पहले जितने भी हमने चीज़ें डिस्कवर की हैं वो इस दफ़ा नहीं आई। अच्छा, वो इस दफ़ा नहीं आई क्योंकि हमने कहा शायद कोई, मुझे बहुत सारे ब्लॉग्स और लोगों से पता लगा था कि ये चीज़ें जो है आपको इधर आके आपको सिर्फ एंट्री नहीं मिलेगी, गेट है नहीं ये तो जो लोग पर एक और बात होती है कि मंजिल ज़रूरी नहीं होती, सफ़र ज़रूरी है। सफ़र होता है। लोग इधर जितने भी आते हैं वो इस गेट को देखने नहीं आते। वो सराउंडिंग में 360 में ये पहाड़ दिखेंगे जो इतने प्यारे पहाड़ हैं, और बीच में एक मेडो है पूरा। लोग ये देखने के लिए यहाँ पे आते हैं ज़्यादातर। और ये जो रोड बनी हुई है ये भी बहुत प्यारी रोड बनी हुई है, उस पर जो है ना गाड़ी बहुत मज़े से आती है। ये बॉर्डर बना 1986 में। तो ये था हमारा चाइना बॉर्डर तक का सफ़र। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और हम अभी इधर से जो है हम जा रहे हैं वापस। लोगों के साथ बातें करके, स्पेशली इधर जो फोर्सेस वाले हैं उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस दी, उनके साथ हमने बड़ी गपशप लगाई। तो बस अभी इंशाल्लाह हमारी वापसी है। और यहाँ पे ड्रोन वगैरह अलाउ नहीं है, इसलिए हम ड्रोन शॉट्स तो ले नहीं सकते, लेकिन आपको इस तरह के कोई शॉट्स दिखाए देंगे।